अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर का मैथ है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1 पहले चैप्टर की जो है दूसरा क्वेश्चन, उसका पहला पार्ट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स की 3 माइनस एक्स बटे में है एक्स प्लस 1 और हमने एक्स की लिमिट अप्लाई करनी है फ्रॉम एक्स टू -1। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे -1 दर्ज करता हूँ ये तो अनडिफाइन हो जाता है। इसका तरीकाकार ये है कि इसमें से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बच जाएगा एक्स की 2 -1, उसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूँ एक्स -1 और एक्स प्लस 1। वो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, जो करते हैं उनको मैंने काट दिया। अब बाकी दो रकमें बच गई हमारे पास, इसकी लिमिट अलहदा और इसकी अलहदा। इसकी जगह -1 लगाया, इसकी जगह -1 लगाया, तो ये -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। जी, इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें से भी जब मैं एक्स यानी कि 3x की 3 जमा 4x बटे में है एक्स की 2 जमा एक्स, और मैंने लिमिट अप्लाई करनी है एक्स की 0। अगर मैं यहाँ पे 0 दर्ज करूँ, 0 + 0, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर दूँ, ऊपर में से x कॉमन निकालूँ, नीचे से भी x कॉमन निकालूँ, तो वो x आपस में कट जाएंगे और 3x की 2 जमा 4 बटे में x जमा 1 है। ऊपर वाले की लिमिट अलहदा ले दें, नीचे वाले की अलहदा ले दें। अब मैं जब 0 दर्ज कर देता हूँ, 3 0 का स्क्वायर जमा 4 बटे में 0 जमा 1, तो ये हल करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये जमा 4, 4 बटा 1 बराबर 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे पार्ट की तरफ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। अब अगर इसको आप देखें तो ये मेरे पास एक्स की 3 -8 और बटे में है एक्स की 2 जमा एक्स नफ़ी 6। एक्स अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ। अब यहाँ पर भी अगर मैं 2 दर्ज करता हूँ तो ये 0 हो जाता है ऊपर, और नीचे भी मैं दर्ज करता हूँ तो वो भी 0 हो जाता है, 0/0 फॉर्म बनती है। लेकिन अगर इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर दूँ, ये मैंने गलत लिखा गया था, काट दिया, कि एक्स की 3 -8 है और ये अलहदा है, इसकी लिमिट अलहदा और इसकी अलहदा। ये लिमिट लिखा हुआ है असल में, लिमिट एक्स अप्रोचेस 2, गलत लिखा गया था मुझसे। तो ये x -8, इसका मैं फार्मूला खोल देता हूँ। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, a की 3 b की 3 बराबर होता है a - b इंटू a की 2 जमा ab जमा b की 2। उस फार्मूले के तहत मैंने इसकी ये फैक्टराइजेशन की है। ये साइड पे आपको नज़र आ रही है, आप रोक के इसको अलहदा से भी देख सकते हैं। नीचे दूसरी रकम की भी फैक्टराइजेशन जो की है मैंने वो लिखी हुई है। बहरहाल इसकी फैक्टराइजेशन मैंने की, वो आया x -2 और x की 2 जमा 2x जमा 4। इसकी फैक्टराइजेशन मैंने ये की हुई है, जो आया x -2 और x प्लस 3। x -2 से कैंसिल हो गया, दो रकमें बच गई हैं, तो ऊपर वाले का और नीचे का लिमिट अलग-अलग हो गई है। तो इसके ऊपर लिमिट लगा दें, मैंने 2 दर्ज कर दिया, 2 का स्क्वायर जमा 2 ज़रब 2 जमा 4 बटे में 2 जमा 3। इसको हल करेंगे तो ये मेरे पास 4 जमा 4 जमा 4 आ जाएगा, ये बटे में 5 है, 4 3 12 बनता है, तो 12 बटा 5 ये मेरे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ अगले पेज पे है जी। इसमें अगर आप देखें, चौथा पार्ट है मेरे पास, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का। ये फिर ऐसे ही दिया हुआ है। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये x -1 का क्यूब बनता है, तो मैंने इसकी जगह पे x -1 का क्यूब लिख दिया बटा, ये हमारे पास इसमें से x कॉमन निकालूंगा तो x की 2 -1 रह जाएगा, तो उसकी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो x + 1 और x -1 बच जाएगा। ये एक x -1 इसे 1 से कट जाएगा तो ताकत 3 की बजाय 2 रह जाएगी। तो अब मैं इसकी जगह कीमत दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे 1 - 1 का स्केयर कर देंगे। वैसे मैंने यहाँ पे स्केयर उसका लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ, उसकी वजह ये थी 0 ही हो जाना था। ये x -1 जो है वो 0 हो जाएगा, 0 का स्केयर 0 आएगा, नीचे 1, तो ऊपर 0 हो तो रकम 0 हो जाती है, तो ये इसका जवाब जो है वो 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे पास 5वां क्वेश्चन है, इसका 5वां पार्ट, सॉरी। तो ये मेरे पास x की 3 जमा x की 2 है, बटे में x की 2 -1 है, लिमिट लग रही है x -1। अब मैं यहाँ पे -1 अगर दर्ज करूँ तो बटे में 0 आता है, अनडिफाइन होता है, इसलिए फिर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करूँगा। ऊपर में से x की 2 कॉमन ले लूँगा तो x + 1 बच जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन a की 2 b की 2 के फार्मूले के तहत करूँगा तो x -1 और x + 1 हो जाएगा, x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो x, अब मैं कीमत दर्ज कर दूँगा, -1 का स्क्वायर यहाँ पे -1 दर्ज कर दूँगा, तो इसका स्क्वायर आया तो 1 आ गया, -1 और -1 जो है वो 2 हो जाएगा माइनस का, तो ये -1/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब मैं एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे क्वेश्चन के छठे पार्ट की तरफ आ गया हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये भी अनडिफाइन होता है। अगर मैं यहाँ पे 4 दर्ज कर दूँ, यहाँ पे भी 4 दर्ज कर दूँ, 0 बन जाता है बटे में, इसलिए मुझे क्या करना है, वो इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। इसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ, ये मैंने किया हुआ है साइड पे, तो बाकी x की 2 -16 बच जाता है, उसको x -4 और x जमा 4 बनता है। तो नीचे वाली की फैक्टराइजेशन ये है, मैंने दोनों की फैक्टराइजेशन लिखी। नीचे वाला x -4 ऊपर वाले x -4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2x जमा 4 बटे में x की 2, क्योंकि लिमिट 4 दर्ज हो रही है, इसकी जहाँ जहाँ x है मैं 4 दर्ज कर देता हूँ, ये जगह 2 4 जमा 4 बटे में 4 का स्क्वायर, तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 2 ज़रब खाएगा 16 हो जाएगा, बटे में 4 का मुरब्बा जो होता है वो 16 होता है, 16/16
1 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास 7वां क्वेश्चन है इसका पार्ट, सॉरी। तो ये मेरे पास x का जज़र -2 का जज़र है, बटे में x -2 है और x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ। इस लिमिट को मैं हल करना चाह रहा हूँ। तो इसको हल करने के लिए जब मैं करता हूँ क्वेश्चन को, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है a की 2 - b की 2 के तरीके से, क्योंकि x जो है वो x के जज़र का स्केयर होता है, 2 जो है 2 के जज़र का स्केयर होता है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक मरतबा जमा में x का जज़र -2 का जज़र और x का जज़र जमा 2 का जज़र, यानी कि a की 2 - b की 2 का फार्मूला लगा दिया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इस x के जज़र की जगह मैं उसको 2 दर्ज कर दूंगा, 2 का जज़र जमा 2 का जज़र, तो 2 का जज़र जमा 2 का जज़र 2 का जज़र हो जाएगा। जी, मेरे पास अब इसका एक्सरसाइज 1.1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आया हुआ है। x जमा एज का जज़र है माइनस x का जज़र बटे में एज है और एज अप्रोचेस टू 0 है। अगर मैं यहाँ पे 0 अप्लाई करूँ तो ये तो अनडिफाइन हो जाता है। इसको करने का तरीका ये होता है, रैशनलाइज कर देते हैं, माइनस है ना, तो इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे इसी रकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊपर वाली रकमों को अगर आप गौर करें तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस है, बाकी सेम है, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता है, यानी कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर बटे में ये h है, ये वैसे का वैसे ही। इसका स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस एच बच जाएगा, माइनस ये x बच जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, तो h डिवाइडेड बाई बाकी की रकम आ जाएगी। तो ये ऐसे लिखा गया, एच ने एच को कैंसिल कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये मैंने साथ अप्लाई भी कर दिया, एच की जगह 0 लिख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया। तो x का जज़र जमा x का जज़र, तो दोनों को हल करेंगे तो 2x का जज़र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके दूसरे क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, 9वां पार्ट। ये मेरे पास x की ताकत n लिखा हुआ, माइनस a की ताकत n लिखा हुआ, बटे में है x की m माइनस a की m। या मैं हमारे पास एक फार्मूला बनाने के लिए मैंने इसको ऊपर नीचे x माइनस a बटा x माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, इसको इसके नीचे और इसको इधर कर देता हूँ मैं, ये हो गया। अब ये जो रकम है इसको अगर मैं 1/, कर दूँ तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एक फार्मूला लगाने के लिए। अब इसकी लिमिट अलहदा और इसकी लिमिट अलहदा। हम ये फार्मूला जानते हैं कि जब इसको लगाएं तो ये n a की ताकत n-1 के बराबर होता है। और यहाँ पे देखें, ये भी जहाँ n लिखा था वहाँ पे m लिखा है, तो लिहाजा ये फार्मूले के तहत m इंटू a की ताकत m-1 आ जाएगी। ये फार्मूला है आपके पास, आपने प्रूफ किया होगा, उसका मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए उसका जिक्र। अब इसको मैं करता हूँ, ये n बटा m हो जाएगा, a की ताकत n-1, ये नीचे वाला उसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -n, तो ये माइनस का 1 है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आंसर जो बच जाएगा वो n/m बच जाएगा, या n/m, a की ताकत जो है वो n-m बच जाएगी। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।